स्टूडेंट्स आज हम लोग बेटा जनरल अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट। हेडिंग दे दो बेटा फटाफट। जनरल अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सपोज मेरे पास है ना टीवी पड़ी हुई है, 50 टीवी पड़ी हुई है, मेरे से बिक नहीं रही है। तो मैंने क्या किया, सार्थक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। सार्थक ने बोला कि सर ये 50 टीवी मैं बिकवा के दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप टीवी बिकवा के दो, मैं आपको सामने इतनी कमीशन दे दूंगा। हम एक ड्यूरेशन फिक्स करेंगे भाई, 3 महीना। 3 महीने में सपोज 50 में से 45 टीवी बिक गई, बाकी 5 टीवी मैं वो सार्थक से वापस ले लूंगा और उन 45 टीवी का मैं उसको कमीशन दूंगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं कंसाइनमेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट जहां पे हम लोग एक पर्टिकुलर चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें, सामने वाला एज एन एजेंट बन के हमारे प्रोडक्ट को बिकने बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसके अगेंस्ट में हम लोग उसको कमीशन दें, उसको हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ना बेटा, कुछ जनरल एंट्रीज के ऊपर है। आज मैं आपको जनरल एंट्रीज लिखा रहा हूं बेटा, आपको नेक्स्ट लेक्चर तक वो एंट्रीज प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखो बेटा, यहां पे ना दो पार्टीज होती हैं, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। मैंने सार्थक को गुड्स भेजे बेचने के लिए, तो मैं हुआ कंसाइनर जो गुड्स भेज रहा है, और सार्थक हुए कंसाइनी जिनको गुड्स मिल रहे हैं। क्लियर हो बेटा? में यस सर। फिर से, कंसाइनर का मतलब जिनको गुड्स मिल रहे हैं, और कंसाइनी का मतलब, सॉरी, जो गुड्स भेज रहा है वो कंसाइनर है, और जिनको गुड्स मिल रहे हैं वो कंसाइनी है। अब बेटा हेडिंग दो, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। Journal entries in the books of consignor. Entry number 1. Entry number 1, when goods are sent for consignment. When goods are sent for consignment. मैं जब सार्थक को गुड्स भिजवाऊं, एंट्री लिखो बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड to goods sent on consignment. To goods sent on consignment. Entry number 2, when consignor pays expenses. When consignor pays expenses. कंसाइनर मतलब मैं, जब मैं एक्सपेंस पे करता हूं बेटा। एंट्री लिखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। Consignment account debited to cash account. Next entry, when advance is received, when advance is received from consignee, जब मुझे सार्थक से एडवांस मिले बेटा, मतलब मैं उससे कुछ पैसा ले लूंगा, तो अगर मुझे सार्थक चेक भिजवा रहा है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी। और करना बेटा, अगर मैं उसके ऊपर बिल लिख रहा हूं तो और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी।
नेक्स्ट एंट्री, when bill is discounted with sorry, when bill is discounted, बस इतना ही. कैश अकाउंट डेबिटेड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, टू बिल्स रिसीवेबल, टू bills receivable. Next entry, when consignee pays expenses, when consignee pays expenses, consignment account debited to consignee, consignment account debited to consignee. Next, when goods are lost in transit, लॉस्ट इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है बेटा? रास्ते पे जब हम लोग गुड्स भेज रहे हैं तो रास्ते पे चोरी हो गए, आग लग गई, मतलब कुछ भी हुआ तो उसको लॉस्ट इन ट्रांजिट बोला जाता है बेटा. एंट्री लिखेंगे उसकी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, profit and loss account debited to consignment, to consignment. To consignment. Next entry, when goods are sold, when goods are sold, consignee account debited to consignment, consignee account debited to consignment. Next, when commission is given, when commission is given to consignee, हम लोग जब कंसाइनी को कमीशन देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी. लास्ट एंट्री, नहीं एक एंट्री रह गई है, लिखो बेटा, when goods are returned by consignee, अगर वो हमको कुछ गुड्स वापस करते हैं बेटा, तो गुड्स sent on consignment account debited, goods sent on consignment account debited to consignment account, to consignment account. Last entry, closing stock. क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो मैंने सार्थक को 50 टीवी भेजी थी उसमें से 45 उन्होंने सेल कर दी, बाकी 5 उन्होंने अपन को वापस कर दी. तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड
closing stock account debited to consignment, to consignment. स्टूडेंट्स कितनी एंट्रीज हुई बेटा? 10 sir. 10 एंट्रीज। 10. Yes sir. ओके अंकित, अब है ना बेटा एक एक एंट्री हेडिंग के साथ पढ़ते जाओ बेटा, तो एक बार सारी एंट्रियां वेरीफाई हो जाएं। अंकित। Yes, sir. Sir, पहली entry, when goods are sent for consignment, consignment account debit to goods sent on consignment account. Second entry, when consignor pays expenses, consignment account debit to cash. Third entry, when advance is received from consignee, bank account debit to consignee, or bill receivable account debit to consignee. Fourth entry, when bill is discounted, cash account debit, consignment account debit to bill receivable. Fifth entry, when consignee pays expenses, consignment account debit to consignee. Sixth entry, when goods are lost in transit, insurance company account debit, profit and loss account debit to consignment. Seventh entry, when goods are sold, consignee account debit to consignment. Eighth entry, when commission is given to consignee, consignment account debit to consignee. Ninth entry, when goods are returned by consignee, goods sent on consignment account debit to consignment account. Last entry, closing stock account debit to consignment. ओके डन स्टूडेंट्स। Yes sir, done. अब ये Yes, sir. 10 एंट्रीज अभी आप लोग बेटा 10 मिनट में दे रहा हूं। 10 मिनट में जितनी एंट्रियां भी प्रिपेयर होती है ना बेटा, प्रिपेयर कर लो जितनी एंट्रियां होती हैं, और एक बार इन सभी एंट्रियों को अच्छे से पढ़ लो। कोई एंट्री में कंफ्यूजन हो तो मेरे को पूछो बेटा। सर ये एंट्री लाइन में आएगी या सर मतलब नहीं ऐसे? नहीं 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 लाइन में नहीं नहीं आएंगी ना, बेटा, लाइन में नहीं आएंगी। वो अपने को क्वेश्चन के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। तो अपने को क्या ये ऊपर जो मैंने कंडीशन लिखा है उस कंडीशन के साथ अपन को एंट्री प्रिपेयर होनी चाहिए बेटा, ताकि भाई जैसे Yes, sir. पहले कंसाइनर के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो अपन को वो एंट्री प्रिपेयर होनी चाहिए, फिर लॉस दिया हुआ है तो उसकी एंट्री प्रिपेयर होनी चाहिए, फिर कंसाइनी के एक्सपेंस है तो उसकी एंट्री प्रिपेयर होनी चाहिए, लाइक दैट। ओके सर। लास्ट एंट्री एक टाइम बताओ। क्लोजिंग स्टॉक बेटा, अपने पास स्टॉक पड़ा है, स्टॉक अपनी असेट होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू किसका स्टॉक पड़ा है? कंसाइनमेंट का, तो टू कंसाइनमेंट।
सर यस बेटा। सर जो ये थर्ड नंबर वाली एंट्री है ना, व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड बाय कंसाइनी, हाँ, उसमें सर ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी और ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, मतलब सर ये दोनों एक ही इसमें कैसे एंट्री है है बेटा सर, कि एक अगर बार वो अपन समझाएगा? को चेक से एडवांस दे रहा है तो बैंक टू यस सर। कंसाइनी करेंगे, और अगर हम लोग उसके ऊपर बिल लिख रहे हैं तो बिल्स रिसीवेबल टू कंसाइनी करेंगे। ऐसा कहने का सेंस ये है बेटा इसमें। ओके सर।
बेटा कितनी एंट्रियां हुई स्टूडेंट्स? सर 7 एंट्रीज हो गई। ओके, कृष्णा की सारी हो गई। अब ठीक है बेटा। सर स्टूडेंट्स परसों तक ये सारी एंट्रीज हो जानी चाहिए बेटा, तो परसों हम Yes, लोग sir. इसका सम शुरू कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। Okay, sir. बाय बाय। बाय बाय। बाय सर।